मैं भी इन दिनों में जो वर्क कर रहा हूँ वो कुरान में दो इस्तिलाहें आती है, एक है सदका और एक है ज़कात। समझ रहे हैं आप? तो ये सदका क्या होगा, ज़कात क्या होगी, इसकी शक्लें कैसी होगी, ज़कात किसको कहेंगे, सदका किसको कहेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्या होगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा और कैसे कलेक्शन किया जाएगा। यानी दूसरे मानों में आप ये समझ लीजिए कि कुरान का एक जायज़ा इस एंगल से कि सोशल इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कुछ कुरान बात करती है क्या, यानी कुरान का जो एक सोशल इकोनॉमिक सिस्टम है वो कैसे होता है, हाउ द चैनलाइज एंड हाउ इट गोज एंड हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच इंडिविजुअल। यहाँ जो बैठे हुए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं उसके अंदर, तो उसको लेके मैं देख रहा था कि उसमें जो बातें बताई गई सब बड़ी गहरी बातें बताई गई है उसके अंदर। अब वहाँ प्रॉब्लम फिर यही है कि जो अल्फाज का जो ट्रीटमेंट है हमारे पास में, जो लफ्ज़ को जो ट्रीट करते हैं, वो ट्रीटमेंट में अगर वो लफ्ज़ जो वहाँ पर जैसे 59 नंबर का सूरा है उसकी आयत नंबर 6 है, 59 नंबर का सूरा आयत नंबर 6। क्या शकील, कैसी है बेटा वालदा की तबीयत में? अभी ठीक है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया भाई। इम्प्रूवमेंट आया, होश आया ना? होश आया। चलो अभी हाथ में हिला नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेंटिलेटर नहीं अब आप कोई खास बात नहीं, ऐसा से निकाल रहे वेंटिलेटर। हाँ ऐसा से निकाल रहे, टाइम लग सकता टाइम लगता है। हाँ बस ठीक। तुम्हें सबसे बड़ी गलती यही करे बेटा उसके अंदर, ये कभी भी इतने बड़े ऑपरेशंस के लिए ये दो ओपिनियंस लेना ज़रूरी रहता आप लोग। मैं बोला मैं पापा के जाके नहीं, दो ओपिनियंस दिए बगैर ये काम करना ही नहीं करना, क्योंकि आजकल क्या है पूरे हॉस्पिटल्स ये जितने भी डॉक्टर्स हैं पूरे कमर्शलाइज हुए हुए हैं। मैक्सिमम क्या बिल बन सकता है सर्जरी के थ्रू या हॉस्पिटलाइजेशन के थ्रू, वो चक्कर रहता है लोगों का। भाई कल का केस है, सारा दिन परेशान रहा मैं और छोटे छोटे असबाब बने। गरीब आदमी कारचौक का काम करने आया, बेटे को डेंगू हो गया, ओबीसी को लेके गया तो 5 दिन उसको ये नहीं पता कि इलाज क्या हो रहा है। कल हाथ में बिल दिए 70,000 लेके आओ नहीं तो तुम्हारे बच्चे की डेड बॉडी लेके। वही हालत है साहब, वही हालत है। और अभी डेंगू इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है, मुझे तो डर लग रहा है। हमारे गुरु आ रहे हैं, मौलाना आ रहे हैं, 28 को यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है, तो उनका स्टे भी यूनिवर्सिटी में रहेगा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि अक्टूबर के सेकेंड वीक के अंदर ही डेंगू के केसेस हुए हैं, डेथ केसेस हुए हैं। वही थोड़ा डरा हुआ हूँ मैं उसको लेके कि कैसा करूँ। कल सोच रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, जाकर वो जहाँ इनको ठहराने वाले हैं उसका खुद पर्सनल इंस्पेक्शन करूँ, जगह सेफ़ है या नहीं है पूरी तरीके से। वही करना पड़ेगा। आपके पास रखिए उनको। नहीं, वो क्या बोल रहे हैं आने जाने में दूर हो जाएगा, या बोला नहीं कुछ भी दूर नहीं होगा, मैं रहूँगा ना, मैं गाड़ी रहेगी, मैं खुद रहूँगा, आपके साथ में लाऊँगा, ले जाऊँगा। मैं देखता हूँ, कल जाके मैं वहाँ चेक कर कर आता हूँ कैसे हालत है। फिट आता भाई मस्किटोज के लिए और ये माइट्स के लिए 2 घंटे पहले मैं स्प्रे कर दी उसके। नहीं, उनको लाके यहीं रखेंगे, घर पे रखेंगे, क्योंकि देखिए वो जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जो एरिया है ना साहब, वहाँ कोई अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है। अब उनकी एज को अच्छे गेस्ट हाउस नहीं, अच्छे गेस्ट हाउस भी नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ लोगों के। वो गवर्नमेंट का मामला है, वो तो बिल्कुल कैसा रहेगा आप अंदाज़ा कर सकते हो। गवर्नमेंट में बाद में कुछ पंजाब सैंक्शन तो पैसा होता है, बनाते नहीं ना, अच्छे आर्किटेक्ट को इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल जो भी है, कल एक मरतबा इरादा है मेरा जाके मैं उधर जो है पूरा जायज़ा ले लूँ उसका। बहुत दिन ठहरेंगे वो? 2 दिन की स्टे, 28 को आएंगे, 38 को वापस जाएंगे। कॉन्फ्रेंस है? हाँ, वो एक कोई बुद्धिस्ट रिलीजन वालों की कोई किताब की रिलीज़ है और फिर कुछ इंटरफेथ डायलॉग है बुद्धिस्ट लोगों के साथ में और कुछ क्रिश्चियन हजरात के साथ में। अच्छा, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। मौलाना का नाम? मौलाना वहीदुद्दीन खान, मेरे जो गुरु हैं वो जी। तो भाई बात चल रही थी हमारी ये कि मैं देख रहा था कि सदक़ात के मामले में कुरान के क्या, हाँ सूरह हिज्र है, सूरह हशर है, उसकी आयत नंबर 6 देखिए आप। ब्रैकेट में डाल देते हैं, बोले तो बनी से माल दिलवाया तुमने उन पर घोड़े दौड़ाए थे और
रसूलों को जिन पर चाहता है मुतलक फरमा देता है और अल्लाह हर शय को कुदरत रखता है। आयत नंबर 7 पढ़िए। अल्लाह ने बस्तियों वालों से जो हमारे अपने रसूल को दिलवाए हम्म, तो वो अल्लाह के लिए है हम्म, और रसूल के लिए और कराबतदारों के लिए, यतीमों, मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए, ताकि दौलत में रहे तुम्हारे मालदारों के हाथों के दरमियान भी गर्दिश करती रहे और तुम्हें रसूल जो अता फरमाए वो ले लो और तुम्हें जिससे मना करे उससे तुम बाज रहो और तुम अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सब सजा देता है। ये सूरह कौन सा है? 59। अब देखिए यहाँ एक मसला खड़ा हो गया। इसमें बात जो कही जा रही है बात सादी सीधी है कि अल्लाह ने रसूल को कुछ माल दिया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए। यानी अल्लाह ने रसूल को कुछ माल दिया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। हाँ? यानी इसमें जो कहा जा रहा है, लेकिन अल्लाह अपने रसूल को जिस पर चाहता है फ़कत देता है और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। जो कुछ अल्लाह अपने रसूल को बस्तियों वालों की तरफ से लौटाए तो वो अल्लाह के लिए और रसूल के लिए। हाँ? और फिर रिश्तेदारों और फिर वो उसके ज़िम्मे आ रहे हैं कि किन किन को जाएगा ये। यहाँ एक लफ्ज़ है जो बड़ा कंफ्यूजिंग है। यानी अल्लाह ने रसूल को अता किया। अब आगे चल के क्या हो रहा है, रसूल ये माल लोगों को देगा। ये बस्तियों की तरफ देने वाला नहीं, ये बस्तियों से लिया गया, बस्तियों से गैदर किया गया माल और वो माल रसूल को मिला। रसूल गैदर कर रहा है माल को, रसूल के पास गैदर हो रहा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। और फिर उसके अंदर कुछ मदे चल रही है, उनका रहेगा। देखिए यहाँ आयत कह रही है, जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को बस्तियों वालों की तरफ से लौटाया तो वो अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश न करता रहे और रसूल तुमको जो दे दे वो ले लो और वो जिस चीज़ से तुमको रोके इससे रुक जाओ और अल्लाह से डरो, अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। फिर वो मुफलिस महाजरीन का। अब यहाँ एक सवाल ये आ रहा है कि एक माल रसूल को मिल रहा है और रसूल वो माल को दे रहा है। एक हिस्सा नहीं, यानी बस्तियों वालों से कुछ माल जमा किया जा रहा है। यानी इसका प्रैक्टिकल सीन बनाएंगे हम लोग। एक वेल्थ जो है कुछ बस्तियों वालों से जमा की गई कोई वजह से, वो माल जमा करके अल्लाह रसूल को दे दिया, दे के बताया कि इसमें ये हिस्से हैं। पहला हिस्सा अल्लाह और रसूल का है, दूसरा हिस्सा यतीमों और मोहताजों का है, फिर उसके बाद इनका है, फिर इनका है, फिर इनका है, फिर इनका है। हाँ? फिर उसके बाद में कहा जा रहा है जो रसूल तुमको दे दे उसको ले लो और रसूल जिससे तुमको रोक दे उससे तुम रुक जाओ। अब सवाल इस बात का ये उठता है कि रसूल है कहाँ यहाँ देने के वास्ते? साहब, मैं बहुत कॉमन सेंस का आदमी हूं। मैं कोई चीज को डाइजेस्ट नहीं करता हूं जब तक का कि बात कुरान कह रही है कि मैं मुबीन हूं। मेरा कलाम जो है अरबी मुबीन है, यानी अरबी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, वजाहत करने वाला कलाम। कहाँ वजाहत है इसके अंदर? आज मैं क्वेश्चन करता हूं कि जो माल रसूल को देना है, यानी ये महल्ला है भाई, ये महल्ले के कुछ लोग माल जमा कर रहे हैं, वो महल्ले वाले ले जाकर, या किरा का लफ्ज़ आता, कुर्रा का कुछ लफ्ज़ आता, कुर्रा, वो लोग माल जमा कर कर रसूल को दे रहे हैं। अल्लाह दिलवा रहा है रसूल को वो माल। उसके अंदर फिर ये बताया जा रहा है ये माल जो रसूल को दिलाया गया, ये माल इनका है, यानी इनके अंदर ये उसके हकदार है, ये डिजर्विंग है उनका। ये डिजर्विंग है, जिनको कहेंगे कि उनका जो जिम्रा बताया गया कि इस जिम्रे में कौन आएंगे, उसके अंदर अल्लाह और अल्लाह का रसूल आएगा पहला नंबर, फिर उसके बाद यतीम मोहताज आएंगे, फिर उसके बाद मसाकीन आएंगे, फिर उसके बाद फुकरा आएंगे,
फिर वगैरह 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 आएंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो है रसूल जो दे दे तुमको, यानी रसूल होगा हमारे बीच में, वो देगा आपको, उसको तुम ले लो, और रसूल जिससे रोक दे उससे तुम रुक जाओ। बात समझ रहे साहब? मेरे को नहीं समझ में आई। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये माल सिटी वाले, खुर्रा वाले कैसे रसूल को देंगे? अच्छा, वहाँ पे फालिल्लाहि भी है, तो वहाँ तो अल्लाह भी नहीं था। हाँ। फालिल्लाहि व रसूलिही दो है। हाँ, तो अब यहाँ रसूल को पहले तो माल मिलना है, फिर रसूल ये अपनी पोजीशन बताएगा कि ये माल पहले तो इनको बांटना है। एक लिस्ट बना दी गई, उनके डिजर्विंग डिस्ट्रीब्यूट यानी चैनल्स है जिसके अंदर ये माल जाएगा। कोई वजह से रसूल को ये डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है कि वो किसी को दे और किसी से रोक दे उसको। तो उनका है। हाँ, अगर वो ऐसा अगर कर दे तो तुम्हारे दिल के अंदर कोई खलिश नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ आगे बात आ रही है उसके अंदर से, यानी उसका ऐसे करने की वजह से तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पर एक ही बात का है कि वेयर इज रसूल नाउ, हाउ रसूल विल गिव। तो नहीं है उस जमाने की गुफ्तगू खत्म तो हो गया। अब ये हो गया कि ये आयत उस जमाने के लिए थी और आज की तारीख में मनसूख हो गई। ना ऐसा कोई माल जमा हो सकता है और ना ही कोई ऐसा माल रसूल डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट रसूल को करना है। मैंडेटरी है अल्लाह ताला का हुक्म। बिल्कुल। तो मैं इसको कल रात में, मैं तो इस आयत को लेकर बेचैन था। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि मेरा प्रिलिमिनरी लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन है। हो सकता कि मैं अपने इस्तेदलाल में कुछ कमियां होंगी मेरे, जिसको मैं हो सकता आगे चल के करेक्ट करूं। मैं कल जो देख सका इस आयत के अंदर, वो एक बात, शकील भाई ऊपर जाइए, मेरे बेड साइड पे ग्रीन कलर की एक मोटी डिक्शनरी है मिल्टन कॉविन की। हाँ, पेज फटा हुआ है, देखो ऊपर का, वो लेकर आइए। रसूल के एक माने जो है कुरान के अंदर ये आते हैं। रसूल बड़ा वसी लफ्ज़ है। रसूल के एक माने कंजाइनमेंट के, कंजाइन करना। कंजाइन समझते हैं आप? कंसाइनमेंट, कंसाइन करना, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर बोलते हैं कि कंजाइनमेंट, कंजाइनी कॉपी, कंजाइनर्स कॉपी। हाँ, हम लोग ट्रांसपोर्ट के तो बहुत रसीदें हमारे पास सैकड़ों आती थी रोज़ाना, तो उसमें ये देखते थे कि पोस्ट करने में कंजाइनर कॉपी हम लोग पोस्ट करें उसको। तो कंजाइन जो होता है, कंजाइनमेंट जो होता है, तो ये जो कंजाइनमेंट जो आ रहा है, जिसको एलोकेट किया गया है, नहीं, एक कंजाइनमेंट है। जी हाँ, वो तो आ गया। ये कहाँ से आया? कुर्रा वालों से आया। एक कंजाइनमेंट आया। वो रसूल जो है दरअसल कंजाइनमेंट है, वहाँ प्रॉफिट नहीं है वो। जी जी जी। बात वजाहत में आ रही है? बात क्लियर हो रही है? यानी अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह ने एक कंजाइनमेंट दिलाया। किसको दिलाया? बस्ती के अंदर से जमा करके मालदार लोगों से माल जमा करा, ताकि वो मालदारों में सर्कुलेट ना हो। तो कुछ मालदारों के लिए हुक्म है कि वो कुछ दे। वो हुक्म कैसा है मैं आगे लूँगा उसको। तो ये जब ये दे रहे हैं तो एक माल जमा हुआ, एक कंजाइन हुआ, एक माल, यानी एक डेडिकेटेडली उसका एक क्या बोलना चाहिए, एक फंड जमा हुआ, कॉर्पस जमा हुआ, उसका एक कंजाइनमेंट जमा है। अब ये कंजाइनमेंट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो होगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, वो होगी यतामा की, वो होगी फुरखा की, वो होगी गुरबा की, वो होगी मिस्कीन की। समझ रहे हैं आप? उसके बाद में कोई वजह से एक बस्ती में से जरूरतमंद ज्यादा है और कंजाइनमेंट कम आया हुआ है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। फिजिकल डिफिसिट जिसको कहते हैं आप, फिजिकल फिजिकल डिफिसिट जो चल रही है आज की तारीख में, हमारा इंडिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वो अगर ऐसी डिफिसिट कंडीशन है कि कर्ज ज़्यादा है और आमद कम है, यानी कुर्रा वालों से माल कम आ रहा है और यहाँ पर लेने वाले बहुत बैठे हुए, तो वहाँ पर जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा अभी नहीं मालूम है हमको। ये जो कंसाइनमेंट आया इसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा नहीं मालूम है हमको।
वो आगे मिलेगा हमको कौन है। तो वो अगर देने में किसी के साथ में अगर वो किसी को दे दे तो वो ले ले, और किसी को उससे रोक दे, बोले इरफान भाई आई एम सॉरी दिस मंथ आई कांट गिव यू बिकॉज ये मंथ के अंदर मुझे एक हॉस्पिटल के केस को पैसे देना है या किसी और इमरजेंसी को हैंडल करना है, तो वो जो बैठा हुआ इंसान है जो इस कंसाइनमेंट के ऊपर बैठा हुआ है, कंसाइनमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कंसाइनमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो ही अथॉरिटी फैसला करेगा उस टाइम के ऊपर कि किसको रोके और किसको दे। यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह से कोई लेना देना नहीं है इस बात का। दो बातें हुई इसके अंदर। पहले जो आया, जो अल्लाह ने रसूल दिया, यानी रसूल को दिया या रसूल दिया, तो यानी अगर इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना, रसूल का आएगा, रसूल को या रसूल का आएगा उसके अंदर। तो एक कंसाइनमेंट जमा हुआ, ये कंसाइनमेंट जमा होने के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की मत बताई गई। पहली कैटेगरी के अंदर अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, वहां रसूल प्रॉफिट मोहम्मद यानी जो रिसालत जो ये किताब जो लेकर आए वो उनकी बात हो रही है वहां पर। बात क्लियर है सब। अब ये कौन सी मद है जो बस्ती वालों से इनके पास में आएगी? ये बस्ती वालों से आने की बात हो रही है। What is the consignment and who are the people? ये बस्ती वाले कौन होंगे जो इनको देंगे, और ये कितना देंगे और कब देंगे और किस वजह से देंगे, ये तीन बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सूरह अनफाल की शायद मेरे ख्याल से ये आयत है जिसके अंदर जो है माल गनीमा के बारे में आया है। हाँ हाजी साहब, किसी को याद आ रही है आयत? सूरह अनफाल की आयत है ये, जिसके अंदर बताया गया है कि जो भी तुमको वॉर स्पॉइल्स मिले ना, वॉर स्पॉइल्स यानी जंग की लूट, बूटी बूटी माल गनीमत जो मिल जाए उसमें का 1/5 पोर्शन वो आपको दे देना है। अल्लाह और यानी अल्लाह को दे देने का है, वो अल्लाह का हिस्सा है, यानी वो अल्लाह का हक है। कितना? 1/5 मीन्स अस्सलाम वालेकुम, आइए नूरानी बेटा, आइए। यानी ये हुआ कि वो 20% हुआ, 20% जो है आपको दे देने का है। ठीक, ये 20% जो आ रहा है ये बन रहा है रसूल। यहां पर ये कंसाइनमेंट जो आया उधर आपके पास में बस्ती वालों से आया ही, यानी इसका ये मतलब हो रहा है कि हर बस्ती के अंदर कोई कलेक्शन सेंटर होगा जिसके अंदर वो अपने जो मालदार लोग हैं वो उसका 20% उसको देंगे। ये 20% कब देंगे आप? जब जंग लड़ेंगे और आप एक मुसलमान फौज के सिपाही होंगे, एक दुश्मन की फौज को आप हराएंगे, और जहां जो माल गनीमत जो लूट का माल मिला, जो लूट में जो आपके हाथ में घोड़े आ गए, बकरी आ गई, गधे आ गए, जो भी आ गए, या कुछ औरतें आ गई, कुछ बच्चे आ गए, जो भी आ गए, उसमें का 80% आप रख लेंगे, 20% आप जो है बैतुल माल में जमा करा देंगे। ये समझाया जा रहा है आपको जी। ये पॉपुलर थी क्या भाई? नूरानी भाई बात सही है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि अब ये जंग कहाँ होंगी? जो होंगी वो सोल्जर्स के लिए होंगी, माल गनीमत उन्हीं बेचारों के हाथ में आएगा। सही है। वो आना, वो पहले तो जीतना, फिर माल गनीमत आना, वो आने के बाद में 20% दे दे के 80% खा लेना पी लेना उसके अंदर से। समझ रहे आप भाई साहब? ये कुरान है, ये सादी सीधी किताब है। वहां क्या कहा गया है? आयत मिली क्या वकील साहब? सूरह 8 नंबर के सूरह की मेरे ख्याल से 4वीं या 5वीं आयत कुछ है। अगर आपके हाथ में अगर गनीमा आ जाए, गनीमा, तो मैं आपको क्या करता हूं, क्योंकि ये एक हमारी एक अजीब सिचुएशन में उर्दू स्पीकिंग पीपल है हम लोग, कि अरबी के बहुत से वर्ड
उर्दू में आ गए और हम ये समझते हैं कि जो उर्दू में मीनिंग है वो इसका मीनिंग अरबी में है। आप बात समझ रहे हैं? जी जी। तो उसके अंदर आके हमारे से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे लफ्ज सदका, उर्दू में उसको कहेंगे चैरिटी। चैरिटी, आपके पास सदक़े की मीनिंग ये है कि खैरात, यानी जिसको वो बोलेंगे, क्या बोलना कि वो कुछ काला बकरा काटना, मुर्गी काटने वाला मामला, उतारा करके फेंकने वाला मफहूम लिया गया है। जबकि अरबी का सदका उर्दू में होगा चैरिटी, खैरात। खैरात यानी वो माल दे देना जिससे आपको वापस कोई लेने की या कोई तवक्को नहीं है, उसको उसके अंदर दे दिया आपने। लेकिन सदक़े की मीनिंग हमारे पास में ये है कि भाई बच्चा बीमार हो गया, सदका निकालो, सदका निकालो, बकरा काटो या मुर्गी काटो या कुछ अनाज और पैसे दे दो। तो यहाँ उर्दू से जो वर्ड, अरबी से जो वर्ड उर्दू में आ रहा है, तो उर्दू के अंदर एक मीनिंग बहुत ही अलग आ रहा है। और उर्दू रीडर क्या करता है, वो वर्ड को जब अरबी में पढ़ता है तो वो इन्फ्लुएंस उसके साथ में होता है, वो इन्फ्लुएंस वो कैरी कर समझता है कि इसका मीनिंग यही है इसके अंदर। आप बात समझ रहे हैं आप? जैसे मिसाल के तौर पे एक लफ्ज है ज़कात। ज़कात, ज़कात आपके पास खैरात है। उर्दू के अंदर ज़कात के माने खैरात है, क्या साहब? लेकिन अरबी में उसके मीनिंग है जवाज देना, जवाज पेश करना। अंग्रेजी में कहेंगे जस्टिफिकेशन। ज़कात के मीनिंग है जस्टिफिकेशन, जवाज देना। यानी अगर कोई मामला आप हम कर रहे हैं तो आप एक उसका जवाज देते हैं कि साहब मैंने ये इसको इसलिए किया, ये इसलिए किया, जो है ये आपका जवाज है उसके अंदर। यानी जवाज पेश करना, जवाज देना, टू डू अ जस्टिफिकेशन। ज़कात मीन्स जस्टिफिकेशन, ठीक। गनम या गनीम, गनम या गनीम के माने हैं गेन एंड प्रॉफिट, गेन एंड प्रॉफिट। लेकिन उर्दू में हम क्या समझ रहे हैं उसको? गेन को यानी प्रॉफिट को उर्दू में क्या समझ रहे हैं? जंग का माल। नहीं, जंग का नहीं, वर्ड का मीनिंग पूछ रहा हूं मैं। जब बोलता हूं कि मुझे प्रॉफिट हुआ तो उर्दू में बोलिए यस, हम उसको समझ रहे नफा हुआ। अरबी में नफा कहते हैं एडवांटेज को। आप बात समझिए, बहुत बारीक बातें हैं ये बुनियादी करेक्शन से अगर ये आप नहीं करेंगे और वही आप अगर ढूंढ रहे हैं कि नफे के मीनिंग प्रॉफिट है, तो आयत आपके सामने नहीं आएगी बाहर निकलकर, क्योंकि आपके बेसिक ही करेक्ट नहीं है। आपकी बैत के अंदर से अभी फाउंडेशन ही नहीं उठा, तो कहां से आएगी बात निकलकर? अरबी में जिसको हम गनीम कहते हैं उसको उर्दू में कहेंगे फायदा, या उर्दू में कहेंगे मुनाफा। उर्दू में मुनाफा कहेंगे, प्रॉफिट और गेन को उर्दू में कहेंगे मुनाफा। लेकिन जब अरबी में आप मुनाफा कहेंगे, जब अरबी का मुनाफा कहेंगे तो उसके माने होंगे एडवांटेज। एडवांटेज, उसके माने प्रॉफिट नहीं होंगे। अब बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये जो कन्फ्यूजन हमारे पास में आया हुआ है, ये कन्फ्यूजन हमारे को बहुत उलझन में डाल देता है बात को समझने के लिए। तो मैं यही देखा कि उर्दू, अस्सलाम वालेकुम, जो अरबी की वेकेबलरी हमारे पास जो उर्दू में आई हुई है, और उसके ऊपर हम ये समझते हैं कि वी नो इट। जैसे सूरह बकर की आयत के अंदर आ रही है हज के मामले के अंदर कि तुम बुलाओ, वो लोग आएंगे, वो अरफात हो गया, उनको फलाना हो गया, ये हो गया, और हर कोई अपना जो है मुनाफा, अपना नफा ढूंढेगा। अब ये समझ रहे हो प्रॉफिट ढूंढेगा? आप ये समझ रहे हो उस आयत के अंदर वो अपना प्रॉफिट ढूंढेगा? नहीं, वो अपना एडवांटेज ढूंढेगा। आयत ये कह रही है वो एडवांटेज ढूंढेगा उसके अंदर से। जो आपका मेरा हज हुआ, उसकी जब मारिफत हुई, जब उसके आप आरिफ हुए, जब उसका आपको फैज़ मिला, तो आप एक एडवांटेजस पोजीशन में हैं।
या नाउ यू आर इन ए पोजिशन टू टेक द एडवांटेज आउट ऑफ इट। कुरान एडवांटेज की बात कर रही है, आप जो है उर्दू के नफे की बात कर रहे हैं। वहां अरबी में नफा जो है एडवांटेज को कहा जा रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हासिल होने को समझ रहे हैं। तो अब होता क्या है कि अल्लाह क्या किया, ईमान वालों से तकाजा है, जो ईमान वाले हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम अल्लाह के मोमिन हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, उनसे कहा जा रहा है, उनसे यह कहा जा रहा है कि जब भी किसी भी शय से, फ्रॉम एनीथिंग, any source, any element, any फ्रॉम एनीथिंग, अगर आपको गनीम होता है, आपको गेन या प्रॉफिट होता है, तो उसका 1/5 आप अल्लाह को दे दो। ठीक, ये अल्लाह को जो दे रहे हैं, अल्लाह क्यों दिलवा रहा है आपको? ये आपसे 20% क्यों ले रहा है? कोई रीजन तो चाहिए ना लेने का। तो उसका एक रीजन अभी हम लोग सूरह हिजर की, हिजर है ना सूरह वकील साहब, हाँ सूरह हशर की आयत नंबर 8 या 9 में देखे हम लोग कि अल्लाह ये कह रहा है ताकि वेल्थ मालदारों के बीच में ही सर्कुलेट ना करे। वेल्थ का जो सर्कुलेशन है वो सिर्फ कुछ उमराओं के पास, कुछ मालदारों के पास ही रह के खत्म ना हो जाए, एक। और ये वेल्थ स्टैग्नेट नहीं होकर ये सर्कुलेट होना चाहिए, मालदारों से निकलकर सोसाइटी के वेरियस क्लासेस के अंदर जाना चाहिए। तो वहां फिर बताया गया कि ये कौन से क्लास होंगे जो जाएंगे, 8 मत बताई गई। तो वहां एक मैं आपसे अर्ज किया अभी थोड़ी देर पहले, आदिल भाई और नूरानी भाई नहीं थे, हमारे फ़हीम भाई भी नहीं थे, तो मैं रिपीट करता हूं उस बात को थोड़ा सा। तो सूरह हशर की जो आयत नंबर 9 है या 8 है, उसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि जो अल्लाह का रसूल है, समझ रहे ना, यानी जो अल्लाह ने रसूल को दिया करते हैं तर्जुमा ये लोग उसके अंदर, जबकि दिया का कोई वर्ड नहीं आता है उसके अंदर। जब जो अल्लाह ने रसूल को दिया, किन से लेके दिया? बस्ती वालों से लेके दिया, यानी कुर्रा का लफ्ज़ आ रहा है उसके अंदर, यानी महल्ले वालों से लेके दिया या सिटी वालों से लेके दिया या विलेजर से लेके दिया। वो कौन से विलेजर थे जिनसे लिया? ताकि दौलत जो है मालदारों के बीच के अंदर ही सर्कुलेट ना करे, यानी उनसे लिया जो हमको सूरह अनफाल की आयत नंबर 8 से मालूम पड़ा, 41 से मालूम पड़ा कि जिनको गनीम होता है, एडवांटेज है, प्रॉफिट नहीं एडवांटेज नहीं, जिनको गनीम हुआ यानी जिनको गेन और प्रॉफिट हुआ, जी, उस गेन और प्रॉफिट में का 20% जो है बोलता है कि अब अल्लाह रसूल को दे दो तुम। तो अल्लाह ये किसको दिला रहा है? रसूल को दिला रहा है। और फिर ये कह रहा है कि इसमें जो अब हिस्सा है, इसका जो जिमरा है, जिमरा यानी ये जो पोर्शन, ये कैसे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स इसकी बनेंगी, तो बताया गया कि इसमें सबसे पहला हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, दिलाया रसूल को गया। फिर पहला हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल का बताया जा रहा, फिर यतामाओं का बताया जा रहा, फिर गुरबा का बताया जा रहा, फिर मिस्कीन का बताया जा रहा, फिर फुकरा का बताया जा रहा, फिर वो जो या इब्ने सबील का बताया जा रहा, वगैरह 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 चल रहा है। फिर उसके बाद में एक बड़ी गहरी बात कही गई है कि जो रसूल तुमको दे दे वो तुम उनसे ले लो, और रसूल जिससे तुमको रोके तुम उससे रुक जाओ। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज देयर, वेयर इज रसूल? आयत कह रही है जो रसूल तुमको दे दे वो ले लो तुम। या तो इस आयत को आप मनसूख कीजिए क्योंकि रसूल नहीं है, आपके पास चॉइस नहीं बचती है साहब, या तो फिर ये बताइए कि कहीं ना कहीं हमारे तर्जुमे में हम मिसट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसको हमको करेक्ट करना होगा। तो मैं जब इसको देखा 2-3 दिन से, मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं प्रिलिमिनरी लेवल में हूं इस अपने समझने में, मैं जो देख सका इसके अंदर, तो मुझे जो बात समझ में आई है, हमारे
क्या नाम, फ़हीम भाई ज़रा मेरे पास आना होगा। ये क्या लिखा हुआ है उर्दू में? रिसाला। इसकी मीनिंग अंग्रेजी में क्या लिखे हुए हैं? शिपमेंट। शिपमेंट, कंसाइनमेंट। रिसाला के एक मीनिंग कंसाइनमेंट क्या है? कम्युनिकेशन भी। कम्युनिकेशन की भी है। खैर कम्युनिकेशन तो रिसाला हम लोग कॉमनली जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इसका एक मफहूम जो है कंसाइनमेंट है। यानी अब क्या हुआ इसके अंदर, अब बात वाज़ेह हो गई। आप समझ रहे हैं साहब? अब इसमें बात जो वाज़ेह हो रही है वो ये हो रही है कि ये कुर्रा वाले यानी सिटी वाले या विलेजर्स या बस्ती वाले, ये लोग क्या किए थे, एक माल अपने गनीम जो इनको हुआ था, ये गनीम कहां से होगा? अल्लाह एक दूसरी आयत में वजाहत कर रहा है कि अल्लाह कहता है कि जब तुम्हारी अपने फसलें काटते हो, जब तुम्हारी अपने फसलें काटते हो तो अल्लाह बोलता मेरा हिस्सा किधर है, निकालो, गिव मी माई शेयर। जब आप अपनी फसल काट रहे हैं, हाँ, तो अल्लाह बोलता कि मेरा हिस्सा निकालो। तो ये अल्लाह का हिस्सा कितना है? 1/5 स्टेट है। ये जो गेन होगा 1/5 होगा, ये जाएगा एज ए कंसाइनमेंट। बस्ती के अंदर ये कंसाइनमेंट जमा हो रहा है। बस्ती का लफ्ज है, खुर्रा का लफ्ज आ रहा है उसके अंदर। खुर्रा या खिर्रा कुछ बोलते हैं उसको, बस्ती या विलेज या टाउन, करिया कुछ ऐसे लफ्ज आ रहा है। यानी जो विलेजर्स के जो मालदार है या जो गांव वाले हैं या जो शहर वाले हैं या जो बड़ी लोकेलिटी वाले हैं, उनका जो पैसा था वो 20% एज ए कंसाइनमेंट जमा है आप करें। अब इस कंसाइनमेंट के जिम्मे आ रहे हैं 8 कि ये इसको दे, ये इसको दे, ये इसको दे, ये इसको दे, ये इसको दे। अब कंसाइनमेंट के अंदर से यानी फिर रसूल जो तुमको दे दे वो ले लो। यानी कंसाइनमेंट में अगर कंसाइन अगर है यानी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड अगर है, वो मिल जाए तो ले लो, और अगर वो नहीं है तो कोई तुम्हारे को शिकायत नहीं होनी चाहिए उससे। अब बात समझ रहे? यहां रसूल का जो वर्ड है ट्विन प्ले में आया। ट्विन प्ले में एक जगह पे मीनिंग कर रहा है कंसाइन और दूसरी जगह पे मीनिंग कर रहा है एक्चुअल प्रॉफिट, जिसको हम जानते हैं। यह कुरान कई जगह पे यूज कर रहा है इस किस्म की। गालिब ने भी यूज किया इसी किस्म की बात पोइट्री के अंदर। जान दी हुई उसी की हक, तो यह है कि हक अदा ना हुआ। जैसे मैंने इससे पहले आपसे अर्ज किया था कि खुदा रब के लफ्ज को इस्तेमाल किया। एक जगह रब के मीनिंग चचा ला रहा है तो दूसरी जगह रब के मीनिंग रब्बुल आलमीन ला रहा है। तो या इसी तरीके से वापस यही बात आ रही है इसके अंदर कि एक जगह पे रिसाला के मीनिंग जो है कंसाइनमेंट है। कंसाइनमेंट में से जो अवेलेबल होगा वो आप ले लेंगे। कौन बांटेगा? ये उस बस्ती के जो उलुल अलबाब होंगे, जो जिम्मेदार होंगे वहां के। वक्त का हाकिम बहुत बड़ा जुमला हो जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। अल्लाह क्या कह रहा है? सूरह शुरा सूरा नंबर 42 आयत नंबर 38। जैसा हमारे पास हैदराबाद में एक पॉइंट था, आज ही रिसाले अब्दुल्ला कहते हैं, वहाँ चीजें जमा होती थी। यस, वहाँ कौन सा रसूल था भी? हाँ, यानी वो ट्रांसपोर्टिंग सेंटर था बेसिकली। यस, शिपमेंट सेंटर था रिसा। हम तो उसी महल्ले में, मैं तो उसी महल्ले की पैदाइश हूँ। मैं तो पैदा ही उसी महल्ले में हुआ, मेरा बचपन ही उसी महल्ले में। हाँ, मिलिट्री में रिसाला होता है। जी हाँ, तो उसका रिसाला अब्दुल्ला था जी। वो मिलिट्री रहती थी। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, शिपमेंट, कंसाइनमेंट, मिलिट्री, डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर। आर्मी और कैंटोनमेंट के पूरे। खैर बहरहाल, तो यहाँ जो बात हो रही है साहब, यहाँ बात इतनी सिंपल हो रही है कि 20% वेल्थ आएगी। वो 20% वेल्थ जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अब आप बताइए, इससे यह मालूम पड़ रहा है कि अब ये देगा कौन का? एक जो आपके पास एक क्वेश्चन है ना, रसूल आपको अभी भी नहीं मिल रहा है इसके अंदर। मैं आपसे कह रहा हूँ रसूल से मुराद, अब ये करेंगे कैसा काम? ये जो 20% जो जमा करेंगे अल्लाह के नाम पर जो आ रहा है, और ये अल्लाह के लिए कौन है? ये 8 लोग हैं। ये पूरा अल्लाह के लिए यही हो रहा है। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सूरह शौरा की आयत नंबर 38 निकालिए।
42 नंबर 38। देखिए कुरान की कितनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। आप 42 38 42 नंबर का सूरा, आयत नंबर 38 37 या 38 यस। क्या कहा गया साहब? उसमें एक सादी बात कही गई है, अपने जो भी काम करना है आप बाहमी मशवरे से कर लो उसको। यानी कुछ लोग बैठेंगे, वो आपस में मशवरा करेंगे और उस मशवरे के तहत में काम करेंगे। मिली आया था सब? हाँ, क्या है पढ़िए आप। और वो अपना काम आपस के मशवरे से करते हैं। वो अपना काम आपस के मशवरे से करते हैं। और हमने जो भी जोड़े दिया है उसमें से खर्च करते। ठीक। और यहाँ तो और वजाहत हो रही है कि ये मशवरा खर्च करने के लिए होता है। हाँ, यहाँ देखिए सिंपल बात है कि एज ए मोमिन, मैं कह रहा हूँ ये हुक्म सिर्फ मोमिनीन के लिए है, यानी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं अल्लाह की किताब पे ईमान रखता हूँ, उनके लिए हुक्म है ये। उनको क्या कहा जा रहा है कि जो प्रॉफिट होगा फ्रॉम एनीथिंग, बकरियां पाले, आम की फसल निकली, चावल का धान निकला, लैंड बेचे, बिजनेस किए, कोई भी चीज़ में अगर जो भी प्रॉफिट हुआ उसका भैया शराफत के साथ में 20% लाना, एक जगह पे कॉपरस करना, उसकी कंसाइनमेंट बनाना, आपस का मशवरा करना, ये मत के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यही प्रिंसिपल आज आगा खानी इस्माइली बोले करते हैं। नहीं, उनके पास फॉर्म है, हर चैरिटी में यही होगा साहब अल्टीमेटली जाके। तो साहब मैं अभी ये कुछ बातें इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो ये बात मिली मुझे इसके अंदर। हाँ, तो यहाँ दो बातें जो मैं नहीं सीखा था वो एक है कि रसूल के मीनिंग कंसाइनमेंट की भी है, तो रसूल के मीनिंग प्रॉफिट के भी है। बात क्लियर है? कंसाइनमेंट जो जमा हुआ जमा हुआ तो रसूल जो है वहाँ पे